ये टॉपिक है बायोसिंथेसिस ऑफ फ्लेवोनॉइड्स और द पाथवे जो है वो सिकिमेट पाथवे है। ये एमएससी फाइनल केमिस्ट्री इलेक्टिव पेपर 8 केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स यूनिट 4 और प्लांट पिगमेंट्स का ये टॉपिक है। तो फ्लेवोनॉइड्स क्या है, बेसिकली ये पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं और ये कई तरीके से बायोसिंथेसाइज किया जाता है। इसमें कि एक है बायो सिकिमेट पाथवे और दूसरा है एसीटेट पाथवे। तो यहाँ डिस्कस करेंगे सिकिमेट पाथवे क्या है। तो फिनॉल कंपाउंड जो है जो हमारा बायोसिंथेसाइज होता है सिकिमेट पाथवे, और ये प्लांट में एबंडेंट होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और सिकिमेट पाथवे जो प्लांट में होता है वो लोकलाइज होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो सिकिमेट पाथवे क्या है? सिकिमेट बायोसिंथेसिस पाथवे क्या करता है कि ये एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स के लिए ये प्रिकर्सर होता है। प्रिकर्सर का मतलब पीछे आने वाला जो है सो, पहले आने वाला जो है सो मॉलिक्यूल्स किस किस में, तो बैक्टीरिया है, फंजाई है, एपी कम्प्लेक्शन है एंड प्लांट्स, बट नॉट इन एनिमल्स। तो ये सब में जो है सो एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स के लिए प्रिकर्सर प्रोवाइड करता है बायोसिंथेटिक पाथवे किसका, तो सिकिमेट का। सिकिमिक एसिड सिकिमेट बनता है सिकिमिक एसिड से, और सिकिमिक एसिड इज़ नेम्ड आफ्टर द हाईली टॉक्सिक जैपनीज सिकिमी। एक टॉक्सिक जो है सो कंपाउंड है जो जापान में सिकिमी के नाम से जाना जाता है, और इसका जो बायोलॉजिकल नेम है इलिशियम एनिशेटम। तो सिकिमी एक फ्लावर है, जापानीज सिकिमी फ्लावर है, और फ्रॉम विच इट वाज आइसोलेटेड। तो सिकिमिक एसिड क्या हुआ कि एक हाईली टॉक्सिक जापानीज सिकिमिक फ्लावर है जिससे कि इसको आइसोलेट किया जाता है। ये जो बायोकेमिकल पाथवे हैं एक लिंक है प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइज हायर प्लांट्स के अंदर जो है सो इन दोनों के बीच में लिंक है। माइक्रोऑर्गेनिज्म के अंदर जो सिकिमेट पाथवे प्रोड्यूसर्स क्या क्या प्रोड्यूस करता है, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, एल फेनाइल एलानिन, एल टायरोसिन, जिसको कि एल फेनाइल एलानिन को एल पी से डिपिक्ट किया गया, एल टायरोसिन को एल TYR से, और एल ट्रिप्टोफान से एल TRP, कॉमा मोलिकुलर बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर प्रोटीन बायोसिंथेसिस। तो एनिमल्स के अंदर जो है सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है सो ये क्या क्या प्रोड्यूस करता है, तो एरोमेटिक अमीनो एसिड से एल फेनाइल एलानिन, एल PHE, एल टायरोसिन, एल TYR एंड एल ट्रिप्टोफान, एल TRP, मॉलिक्यूल बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर प्रोटीन बायोसिंथेसिस। इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन बायोसिंथेसिस करते हैं। बट इन प्लांट्स दीज एरोमेटिक amino acids are not only crucial components of protein biosynthesis, they also serve as precursors for diverse secondary metabolites that are important for plant growth. लेकिन प्लांट के अंदर जो ये एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होती है ये क्रूशियल कंपोनेंट होता है प्रोटीन बायोसिंथेसिस के लिए। ये ऑल्सो प्रिकर्सर सर्व करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो कि प्रोटीन प्लांट ग्रोथ के लिए जो से इम्पोर्टेंट होता है। These secondary metabolites are called phenolic compounds and are synthesized when needed by plants. ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं फिनोलिक कंपाउंड, जैसे कि फ्लेवोनॉइड्स है, टैनिन्स है, और भी बहुत सारे कंपाउंड एंथोसाइनिन्स वगैरह है। तो ये सिंथेसाइज होते हैं जब प्लांट को ज़रूरत होती है। These molecules play an important role in the adaptation of plants to their ecosystem and their study advances biochemical techniques and molecular biology. तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट के एडेप्टेशन को इकोसिस्टम के अंदर, और इसके जो स्टडी है ये बायोकेमिकल टेक्निक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए एडवांसमेंट के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। द प्रिंसिपल एरोमेटिक फिनोलिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एल फेनाइल एलानिन एंड एल टायरोसिनामिक एसिड्स एंड एस्टर्स, कुमारिन, phenyl propanes, chromine, chromones, acetylvins, anthraquinones, chalcones, flavonoids, isoflavonoids, neoflavonoids, and their dimers and trimers respectively, C6, C3, C6, 2,3 lignans, neolignans, C6, C3, 2 lignans, and aromatic polyketides or diphenyl heptanoids. LTRP is a precursor of alkaloids in secondary metabolism. तो ये बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं इसके लिए जो हमारा सिकिमेट पाथवे है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। एडिशनली डाइवर्स हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड्स एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आर बायोसिंथेसाइज्ड वाया ब्रांच पॉइंट्स इन द सिकिमेट पाथवे।
नीचे ये फिगर दिखाया गया है, जिस फिगर में जो है सो सिक्मेट पाथवे के द्वारा जो है सो फिनोलिक कंपाउंड्स बायोसिंथेसाइज होते हैं और कितनी स्ट्रक्चर वर्सिटिलिटी है इसको हम देख सकते हैं जो है सो। तो ये सिकिमिक एसिड है, कॉरिस्मिक एसिड के साथ ये जो है इक्विलिब्रियम में होता है और इससे ये हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड्स के साथ इक्विलिब्रियम में है। इसी तरह से प्रोफेनिक एसिड के साथ इक्विलिब्रियम में है, इंथ्रानिलिक एसिड के साथ इक्विलिब्रियम में है। फिर ये एल ट्रिप्टोफैन है, इसके साथ एल्कलॉइड्स है। फिर एल फेनाइलेनालिन है, एल टाइरोसिन है। तो इसमें हम देख सकते हैं सिनामिक एसिड्स एंड ईस्टर्स, कुमारिन्स, फेनाइल प्रोपीन्स, क्रोमोन्स, स्टिल्बीन्स, एंथ्राक्विनोन्स, चाल्कोन्स, फ्लावेनॉइड्स, आइसोफ्लेवेनॉइड्स, नियोफ्लेवेनॉइड्स, बाई ट्राइफ्लेवेनॉइड्स, प्रोएंथोसाइनिडीन, डाइमर्स, ट्राइमर्स, लिग्नान्स, नियो लिग्नान्स, लिग्निन्स, एरोमेटिक पॉलीकेटाइड्स, डाइफेनाइल हेप्टेनॉइड्स के साथ ये सारे जो एल टायरोसिनेज और ये सब सभी इक्विलिब्रियम में होते हैं, जो है ये सिंथेसाइज हो जाते हैं इसके थ्रू जो है। तो ये ऊपर का जो फिगर 2 है वो क्या डिपिक्ट किया, द सिग्मिक एंड कोरोजिमिक एसिड्स आर द कॉमन प्रिकर्सर्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ LPHE, LTYR एंड LTRP एंड डाइवर्स फिनोलिक कंपाउंड्स। तो ये सबके प्रिकर्सर होते हैं और उससे हम जो है सो जिस कंपाउंड का सिंथेसिस करना चाहते हैं, जैसे फ्लेवेनॉइड है तो उसका सिंथेसिस हम कर लेते हैं। रोल ऑफ सिकेमिक एसिड पाथवे, a starting point in the biosynthesis of some phenolics. Phenylalanine and tyrosine are the precursors used in the biosynthesis of phenylpropanoids. The phenylpropanoids are then used to produce the flavonoids, coumarins, tannins and lignins. ये जो है सो प्रिकर्सर होते हैं और ये जो फिनाइलप्रोपेनॉइड्स जो बनते हैं ये जो है सो फ्लेवोनॉइड्स को प्रोड्यूस करते हैं, कुमारिन्स को प्रोड्यूस करते हैं, टैनिन्स को प्रोड्यूस करते हैं, लिग्निन्स को प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह से गैलिक एसिड बायोसिंथेसिस जो है सो इसके थ्रू किया जाता है, 3 hydroxysikimate by the action of the enzyme sikimate dihydrogenase to produce 3,5-dihydrosikimate. The latter compound spontaneously rearranges to gallic acid. अदर कंपाउंड्स जो सिकिमिक एसिड प्रिकर्सर किस का है, इंडोल है, इंडोल डेरिवेटिव्स है, एरोमेनिक एमिनो एसिड है, ट्रिप्टोफान है, ट्रिप्टोफान डेरिवेटिव्स सच एज द साइकेडेलिक कंपाउंड डाइमिथाइल ट्रिप्टामिन है, मेनी अल्कलॉइड्स एंड अदर एरोमेटिक मेटाबोलाइट्स। तो बहुत सारे जो अल्कलॉइड्स और एरोमेटिक मेटाबोलाइट्स के लिए जो है ये प्रिकर्सर का काम करता है। द फॉलोइंग फिगर डिपिक्ट्स ए स्केच डायग्राम सिक्वेंस बाय वेरियस मेटाबोलाइट्स। तो सबसे पहले हम यहाँ सिकिमिक एसिड पाथवे को देखते हैं। तो इस किस से आता है, पेंटोज पाथवे, एराइथ्रोज, ग्लाइकोलाइसिस, इनॉल पायरोवेट। फिर सिकिमेट पाथवे से टायरोसिन, 4OH हाइड्रोक्सीसिनामिक एसिड, पी कुमारिक एसिड, कुमारिन, फेनाइलेलानिन, ट्रिप्टोफैन, प्रोटोकैटोइक एसिड, गैलिक एसिड, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स और अल्कलॉइड्स, इंडोल 3 एसिटिक एसिड्स। फिर फेनाइल एनालिन से जो है सो सिनामिक एसिड, और ये PAL क्या है, फेनाइल एनालिन अमोनिया है, लाइएज है, और CS क्या है, चाल्कोन सिंथेज है। फेनाइल एनालिन से सिनामिक एसिड बनता है और सिनामिक एसिड से चाल्कोन सिंथेज के थ्रू फ्लेवोनॉइड्स और उसके बाद कंडेंस टैनिन्स बनता है। फिर सिनामिक एसिड से कुमारिन बन जाता है, पी कुमारिक एसिड बनता है, फेरुलिक एसिड बनते हैं, लिग्निन बनते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सेंट्रल रोल ऑफ द सिकिमेट पाथवे इन द सिंथेसिस ऑफ वेरियस प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। फेनाइलेलानिन PAL जो है फेनाइलेलानिन अमोनिया लाइएज है, CS इसका चाल्कोन सिंथेज। The flavonoids are synthesized by phenylpropanoid metabolic pathway in which the amino acid phenylalanine is used to produce 4-aryl CoA. This can be combined with melanyl coenzyme to yield the true backbones of flavonoids.
a group of compounds called chalcones which contain two phenyl rings. तो इसके थ्रू जो है सो conjugate ring closure of chalcones results in the familiar form of flavonoids. The three-ringed structure of flavone. The metabolic pathway continues through a series of enzymatic modifications to yield flavonols, dihydroflavonols, anthocyanins. Along this pathway, many products can be formed, including the flavonols, flavon-thiols, proanthocyanidins, tannins, and a host of other various phenolics. तो इस तरह से एक ये फिगर है जिसके थ्रू हम सिक्मेट पाथवे के थ्रू देखते हैं कैसे जो है सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेवोनॉइड्स का सिंथेसिस होता है। सिक्मेट पाथवे में पहले फेनाइलएलानिन बनता है, फिर ट्रांससिनामिक एसिड बनता है। तो ग्रुप फर्स्ट या अर्ली एक्टिंग एंजाइम्स जो होते हैं इसके थ्रू जो है सो ये फेनाइलएलानिन में कन्वर्ट होता है, ट्रांससिनामिक एसिड में कन्वर्ट होता है, फिर पी कुमारिक एसिड में कन्वर्ट होता है, फिर पी कुमाराल को एंजाइम में कन्वर्ट हुआ, फिर ये मेलानाइल को एंजाइम से रिएक्ट करके चालकोन में कन्वर्ट होता है। चारकोल से डीऑक्सी चालकोन में भी जा सकता है और चालकोन से फ्लावानोल, फिर डाइहाइड्रोफ्लावानोल, फिर फ्लावोनोल्स, फिर फ्लावान-4-ऑल्स, डाइहाइड्रोफ्लावोन से जो है फ्लावोन 3,4 डाइऑल्स, फ्लावोन 3-ऑल्स, फिर कंडेंस टैनिन्स और फिर फ्लावोन 3,4 डाइऑल से एंथोसाइनिन्स और फिर फ्लावोनोन से जो है सो फ्लावोन्स, फिर डीऑक्सीचालकोन से जो है सो आइसोफ्लावोन्स। तो ये सारे बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं वो इसे सिंथेसाइज हो रहे हैं। जैसे 1-फेनाइल अमोनियम 1 क्या है, हर एक स्टेप पे जो लिखा हुआ है फेनाइलएलानिन से ट्रांससिनामिक एसिड किसके थ्रू देखो कन्वर्ट होता है, तो फेनाइल एलानिन अमोनिया लाइएज से। फिर सेकंड स्टेप में जो है सिनामेट 4 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है, फिर थर्ड है 4 कुमारेट को एंजाइम लाइगेज है, फिर 4 में चालकोन सिंथेज है, 5 चालकोन आइसोमेरेज है, 6 फ्लावानोन, 3 बीटा हाइड्रोक्सिलेज। तो ये सारे एंजाइम्स के प्रेजेंस में ये कन्वर्जन जो है सो हमारा एकम्प्लिश होता है। सिक्मेट पाथवे से हम देखते हैं कि वेरियस फ्लेवोनॉइड्स का सिंथेसिस किस तरह से होता है, इसको इस फिगर से दिखा दिया गया है। तो बच्चों आज ये टॉपिक जो है सो बताया गया जिसमें कि वेरियस सिक्मिक एसिड क्या है, सिक्मेट पाथवे क्या होता है और फिर इससे किस किस तरह के प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो सिंथेसाइज होते हैं उसको देखा और पार्टिकुलरली जो फ्लेवोनॉइड्स का सिंथेसिस होता है वो इस फिगर से जो है सो कन्फर्म हुआ। तो इस तरीके से जो है सो हम देखते हैं कि किस तरह से हमारा जो है सो वेरियस फ्लेवोनॉइड्स का जो है सो हम बायोसिंथेसिस हम करते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि भाई बायोसिंथेसिस फ्लेवोनॉइड्स का किस किस तरह से करते हैं। एक तो सिक्मेट पाथवे है और एक एसीटेट पाथवे है, जिसको कि हम एसीटेट पाथवे को दूसरे इसमें लेंगे। और एक सिक्मेट पाथवे जो है वो सिक्मिक एसिड से होता है जो कि एक फ्लावर है, टॉक्सिक फ्लावर है जापान में, जिससे इसको आइसोलेट किया गया है। सिक्मिक एसिड से ही सिक्मेट बनता है और उसके बाद जो है सो इस पाथवे से जो है बहुत सारे जो है अमीनो एसिड्स एल-फेनाइलएलानिन, एल-पीएचई, टायरोसिन, एल-ट्रिप्टोफान, ये सब जो है हमारा कंपाउंड बनता है जो कि बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक मतलब प्रोटीन्स बायोसिंथेसिस में ये बिल्डिंग मॉलिक्यूलर बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। और प्लांट्स में भी जैसे ये एरोमेटिक अमीनो एसिड्स नॉट ओनली जो क्रूशियल कंपोनेंट प्रोटीन बायोसिंथेसिस बट दे आर आल्सो सर्विंग फॉर precursors for diverse secondary metabolites such as flavonoids etc. that are important for plant growth. ये सारे क्या होते हैं, फिनोलिक कंपाउंड होते हैं, इसलिए इस तरह से। तो आज के टॉपिक में जो है हम ये देखें कि भाई फ्लेवोनॉइड्स का सिंथेसिस हम किस किस तरह से करते हैं। तो इसमें एक पहला जो हमारा बेस्ट ये था सिक्मेट पाथवे, और सिक्मिक एसिड से ये सारा जो है सो ये बना है। ओरिस्मिक एसिड, प्रोपेनिक एसिड, यहाँ एल-ट्रिप्टोफैन, अल्कलॉइड्स और फिर एल-टायरोसिन, और ये सारे जो है प्रिकर्सर्स हैं हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के लिए, जिसको कि हम आगे देखते हैं आगे के फिगर्स। तो
ये टॉपिक आज जो है सो हम इसको बच्चों इसको लिखना, लिख के इसको जो है सो देखना और इसका स्ट्रक्चर जो है सो डिड्यूस कर कैसे किस तरह से होता है। थैंक यू।